फर्स्ट पोएम ए फोटोग्राफ, शिर्ली ट्वेल्सन. ओके. The cardboard shows me how it was when the two girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hands, and she, the big girl, some 12 year or so. देखिए वहां पर जो लड़कियां खड़ी हुई है, पहले तो कार्डबोर्ड को समझिए बेटा. व्हाट इज द कार्डबोर्ड? ये कार्डबोर्ड मीन्स फोटो. ठीक है, एक गत्था होता है जो डब्बे बनाने के काम आता है, जिसके ऊपर हम फ्रेम बोल देते हैं, जिसके अंदर हम फोटो को लगाते हैं. When it was. और नेक्स्ट वर्ड इज कजन. कजन मतलब चचेरी बहन, आप सबको पता है. एंड पैडलिंग मीन्स होता है बेटा, पैडलिंग मीन्स नाव चलाना. ओके. देखिए द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज व्हेन द टू गर्ल्स कजिन्स वेंट पैडलिंग. बताया कि फोटोग्राफर मुझे बताता है. क्या बताता है बेटा? उस फोटोग्राफ से मुझे पता चलता है ये जो दृश्य कैसा था, जिसके अंदर जब मेरी दो चचेरी बहनें हैं वो सागर में क्या चला रही, समुद्र में नाव चला रही थी, किश्ती चला रही थी. उनमें से प्रत्येक ने मेरी माँ का एक एक हाथ है वो पकड़ा हुआ था. मतलब फोटो किस प्रकार का बेटा? नाव चला रही है वो, और दोनों तरफ एक एक लड़की है, और दोनों ने उसकी जो माँ है उसके जो हाथ है उसे पकड़ा हुआ है. और बेटा जो लड़की थी वो क्या थी? लगभग कितने साल की थी? 12 साल की थी. किसके बारे में कह रही है वो? अपनी माँ के बारे में कह रही है. एंड द बिग गर्ल, और जो बड़ी लड़की है, बड़ी लड़की कौन है? उसकी माँ है. उसने कहा व्हेन द टू गर्ल कजिन्स वर पैडलिंग. वह बताती है कि फोटोग्राफ में किस प्रकार दिखाया गया है कि एक लड़की है जिसके दोनों तरफ कौन है बेटा? दो उसकी चचेरी बहन है, और जो क्या कर रही है? किश्ती चला रही, नाव चला रही है. और ईच वन होल्डिंग ऑफ माई मदर्स हैंड. और वो लड़की कौन है बेटा? दोनों ने क्या पकड़ रखा था? उसकी माँ के हाथ को दोनों तरफ से एक एक ने पकड़ रखा था. एंड सी द बिग गर्ल, और जो बड़ी लड़की थी जिसके हाथ को पकड़े हुए थे, सम 12 years और सो, जिसकी उम्र क्या लग रही थी? लगभग 12 साल की थी. वो कौन थी बेटा? वो ऑथरेस की, सॉरी पोएटेस की मदर थी. ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल. बेटा यहाँ पर देखिए एलिट्रेशन पोएटिक डिवाइस है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए. यू हैव टू अंडरलाइन दिस लाइन फ्रॉम हियर. Stood still to smile. S S S. Alliteration is here because S word is repeated. S word है बार बार repeat हो रहा है, इसलिए यहाँ पर कौन सी poetic device है? Alliteration poetic device है. Okay. Through there, here, at the uncle with the camera, a sweet face, my mother's, that was before I was born, and the sea, which appeared to have changed less, was their terribly transient face. हिट. क्या बोला बेटा इसके बाद? ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हियर. और बताया कि वो तीनों है क्या कर रही है? वहां खड़ी थी और कैमरा लिए हमारे जो चाचा, मतलब उनके जो चाचा थे, उनकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी. कहां से बेटा? उलझे हुए बालों में से. उलझे हुए बाल मतलब जो समुद्र की लहरें हैं, समुद्र की जो हवा है उसके उनसे बाल उड़ रहे हैं, और जो उलझे हुए बाल है उसके अंदर से वो क्या कर रही थी? मतलब वो उनके चेहरे पर आ जाते हैं और वो क्या कर रही है? मुस्कुरा रही है. ए स्वीट फेस, उनका चेहरा है बेटा, वो कैसा है? मेरी माँ का चेहरा बहुत ही सुंदर था. और ये बात कब की है? माई मदर्स, दैट वॉज बिफोर आई वॉज बोर्न. मेरी माँ का चेहरा जो बहुत सुंदर था, और ये बात कब की है? जब उसका जन्म हुआ था उससे पहले की बात, क्योंकि उसकी मदर ये 12 साल की है, तो ये जो पोएटेस है उसके जन्म से पहले की बात है. और एंड द सी, और जो सागर है, समुद्र है, विच अपीयर्स टू हैव चेंजलेस, जो कि बदला हुआ सबसे कम प्रतीत होता है. मतलब समुद्र के अंदर कोई बदलाव नहीं है. वॉज देयर टेरिबली ट्रांसेंट फिश. और बताया कि जिसने उनके जो पैर है, मतलब एक क्षण के लिए, जो बहुत कम समय के लिए जो गंदे हो गए हैं, उन पैरों को क्या कर दिया है? सुंदर कर दिया है, साफ कर दिया है, धो दिया है. ठीक है बेटा. यहाँ पर देखिए जो हमारे पास पोएटिक डिवाइस है, टेरिबली ट्रांसेंट फिश, इसको कर लीजिए आप अंडरलाइन. दैट इज कंपेयर टू द नेचर. ठीक है बेटा. इसके अंदर जो सबसे पहले पोएटिक डिवाइस है वो है ट्रांसफर पिच. ठीक है, EPITHET एप्टिट. बताया कि ट्रांसफर ह्यूमन लाइफ जो होती है इटसेल्फ इज टेम्परेरी, नोट द फिट. जो ह्यूमन लाइफ है वो क्या है बेटा? टेम्परेरी है. पावर टेम्परेरी नहीं है. उसको मैंने बताया था, फिट को किससे कंपैरिजन किया गया? ह्यूमन लाइफ से, क्योंकि ह्यूमन लाइफ है वो टेम्परेरी नहीं होती है. एंड व्हाट इज द ट्रांसफर थिट? क्या होती है बेटा?
ट्रांसफर थेट होती है व्हेन द एडजेक्टिव फॉर वन नाउन लाइक लाइफ इज ट्रांसफर टू अनदर नाउन लाइक फिट। ओके, जब एक नाउन है, जब क्या करते हैं हम, व्हेन द एडजेक्टिव फॉर वन नाउन, जब एक कोई एडजेक्टिव है किसी एक नाउन के लिए, जैसे कि लाइफ है, वो ट्रांसफर कर दिया जाता है दूसरे नाउन के लिए, जैसे फिट है। मतलब लाइफ को किससे कंपैरिजन किया गया है, फिट से कंपैरिजन किया गया है, तो हम इसको क्या कहते हैं, ट्रांसफर थिट, EPITHET। ओके, सेकंड वर्ड इज एलिट्रेशन। Alliteration is also here. Poetic device alliteration is also here. How? Because due to repetition of the T sound. T sound is repeated here. T, terribly, tree, transcend. Again and again, when same word is same sound is repeated, there would be the alliteration. Okay. These are the poetic device are used here. Next stanza is, some 20-30 years later, she laughed at the snapshot. Snapshot means, what do you mean by snapshot? Snapshot means photo. Okay, जो फोटो होते हैं उनको बोलते हैं क्लिक जो होती है। See Betty and Dolly, she would say, and look how they dress us for the beach. For the beach, the sea holiday was her past, mine in her laughter, both brave with the labored age of loss. Some 20-30 years later. अब देखिए बेटा, लगभग क्या हुआ है, लगभग 20 या 30 वर्ष के बाद, 20 या 30 साल के बाद क्या है, वह उस फोटो को देखकर हंसी। सी लाफ्ड, में हंसी एट द स्नैपशॉट, उस फोटो को देखकर। क्या बेटा, बैटी और डोली है, उनको देखो, और देखो उन्होंने सागर तट पर छुट्टी मनाने के लिए किस प्रकार के कपड़े पहने थे। क्योंकि बेटा हमेशा से उनको वो एक अजीब ड्रेस के अंदर देखती आई है, बचपन से ही। क्यों देखती आई है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि हमारे जो मदर होती है, मदर एक अलग तरह की ड्रेस पहनती है। बट व्हेन शी वाज 12 years old, she would dressed a different type of clothes. वो अलग से प्रकार के कपड़े पहनती थी, तो इसलिए वो कहती है, उनको देखकर हंसती है, और हंसकर कहती है कि ये देखो बैटी और डोली, दोज वर द कजन्स ऑफ हर मदर। बताया कि और देखो उन्होंने सागर के किनारे के ऊपर छुट्टी मनाने के लिए किस प्रकार के कपड़े पहने थे। और उसके बाद है द सी हॉलिडे वाज हर पास्ट, ये जो समुद्र का किनारा था, ये उसकी जो छुट्टी बिता रहे थे, ये उनका क्या था बेटा, अतीत था, भूतकाल था। माइन इज हर लाफ्टर, और उसकी जो हंसी है वो मेरा अतीत है। ठीक है, उनकी जो हंसी है वो मेरा अतीत है। अगर यदि मैं उनके ऊपर हंस रही हूँ तो मैं किसके ऊपर हंस रही हूँ बेटा, उनके अतीत के ऊपर, मतलब वो जो पुराने समय के अंदर जैसा कि मैं उन्हें जानती थी उस समय के ऊपर हंस रही हूँ। बोथ वे विद द लेबर इज ऑफ लॉस, बताया कि दोनों ही अपने नुकसान को आसानी से भुलाने की मेहनत से कुछ क्या कर रही है, स्ट्रगल करने की स्थिति के अंदर, मतलब अपनी विडंबनाओं को, अपने दुखों को दूर करने की स्थिति के अंदर है। एंड फ्रॉम द 4th पैराग्राफ, now she has been dead nearly as many years as the girl lived, and of this circumstance there is nothing to say at all. It's silence, silence. Now she has been dead. अब वो क्या है बेटा, अब वो मर चुकी है, अब उसकी जो माँ है वो मर चुकी है। As many years as that girl lived, अब उसकी जो माँ है, उसकी किसके बेटा, पोएटेस की जो माँ है, उसको मरे उतने ही वर्ष हो गए हैं जितने वर्ष की तब वह लड़की थी। जब वो फोटो के अंदर जैसी दिखाई दे रही है 12 वर्ष की लड़की, तो 12 वर्ष उसकी माँ को मरे हुए हो चुके हैं। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, और इस परिस्थिति के बारे में कहने के लिए कुछ भी नहीं है उसके पास। एंड इट्स साइलेंस साइलेंसेस, केवल खामोशी खामोश करती है, मतलब खामोशी है वो हमें क्या कर देती है, खामोश कर देती है। उनकी जो चुप्पी है, मर गई है, वो फोटो के अंदर बोल नहीं रही है, और उसको देखकर बड़ा दुख होता है कि उसकी वो माँ जिसे वो बात कर सकती थी, बट नाउ शी हैज बीन डाइड, अब वो क्या है, मर चुकी है। और उस मरी हुई माँ को देखकर उसको क्या लग रहा है उस फोटो के अंदर, कि अब केवल खामोशी ही उसे खामोश कर सकती है। ओके।